नमस्कार दोस्तों, आतंक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम के आगे पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग देख चुके थे नंबर के बारे में, ठीक है। नंबर जिसके दो प्रकार थे, कौन कौन से? रियल नंबर और इमेजिन नंबर, ठीक है। रियल नंबर जो हमारा था वास्तविक संख्या, इमेजिन नंबर और काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या हम लोग जान चुके थे जो माइनस अंडर रूट में होता है, और वास्तविक संख्या को देखे थे कि जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर और इंटीजर्स नंबर। तो देखिए रेशनल, इरेशनल, डेसिमल ये तीनों हमारा कवर हो चुका था। अब बचा हमारा इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि जो हमारा था पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो इंटीजर्स नंबर है, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और ये क्या होता है? हाँ, तो जो भी नंबर को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स और एक नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स और एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं क्या? देखिए, एक है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋण पूर्णांक संख्या, एक ऋण पूर्णांक संख्या नहीं है। अब ऋण पूर्णांक संख्या में क्या आता है, जो होता है क्या हमारा -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक आता है क्या? ऋण पूर्णांक संख्या, ठीक है। और जो ऋण पूर्णांक संख्या नहीं है वो क्या होगा? पॉजिटिव संख्या ही होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है क्या हमारा जो पूर्णांक संख्या, जो ऋण पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब ऋण पूर्णांक जो नहीं है इस संख्या को हम बोल देते हैं होल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या बोलते हैं किसको? जो निगेटिव संख्या नहीं है, यानी 0 से लेके अनंत तक जाने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। और जो -1, 2 होता है इसको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋण पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम किसको? इंटीजर्स नंबर को। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं ये जो ऋण पूर्णांक संख्या है, ठीक है, अगर इसको 3 डिवाइड में, अगर 3 भाग में करना हम लोग चाहें तो 3 भाग में ये देख सकते हैं कि देखिए पहला अगर निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा हमारा होता है 0। दूसरा क्या होता है हमारा? 0। 0 क्या है? 0 ना तो निगेटिव संख्या ना तो पॉजिटिव संख्या है, लेकिन 0 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। 0 भी एक क्या है? पूर्णांक है, ना तो ये निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, लेकिन 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर तीसरे भाग में देखें तो एक निगेटिव हो गया, एक 0 हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं क्या? ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। जो पॉजिटिव जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक संख्या, ठीक है। और पॉजिटिव इसी को हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर, जो चालू होता है 1 से लेके अनंत तक जाता है, तो 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये संख्या क्या होता है? 1 से लेके अनंत तक जाता है। कौन सी संख्या? धन पूर्णांक संख्या। और धन पूर्णांक संख्या को हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं। हाँ, तो अभी आपको क्या हुआ? इंटीजर्स के बारे में तो पता चल गया था। इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो जिस संख्या को हम क्या करते हैं? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें भी दो कैटेगरी है, ठीक है, एक निगेटिव एक नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव में 0 भी शामिल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। या इंटीजर्स को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो इंटीजर्स को जब 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक होगा निगेटिव नंबर, एक 0, और तीसरा हमारा होगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जो 1 से अनंत तक जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक जाता है, ठीक है। अब इसमें हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए
अब जो प्राकृतिक संख्या होती है ये भी लगभग 4 प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी होती है आगे देखते हैं हम लोग, है ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या हमारा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या मेन बांटा गया है 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन कौन से देखते हैं। पहला हमारा होगा, ठीक है, पहला भाग बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर यानी ऑड नंबर उसको हम बोल सकते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो सके, ठीक है, जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या 2 से भाज्य न हो सके, ठीक है, भाज्य न हो सके उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे एग्जांपल में 3 के बाद आएगा हमारा 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, 17 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। यानी जो संख्या पूर्ण रूप से अगर 2 से विभाज्य नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर। और अगला हमारा जो दूसरा है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर हम उसे कहते हैं जो संख्या 2 से भाज्य हो सकती है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्या। हाँ, सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो सके, ठीक है, जो भी नंबर क्या हो सके 2 से डिवाइड हो सके उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये जो संख्या है ये क्या है? ये इवन नंबर है, ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है उसे हम कहते हैं इवन नंबर। तीसरा हमारा आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या केवल खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 फैक्टर की बात करें अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, तो 4 के कितने फैक्टर है? तो 4 के 3 फैक्टर है। एक तो होगा 1 क्योंकि 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा होगा 2 जो 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तीसरा खुद 4 होगा। हाँ, तो 4 के लगभग 3 फैक्टर हैं, ठीक है, जो 4 को क्या कर सकता है? काट सकता है। तो जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या। 2 में कौन कौन सा होना चाहिए? एक खुद नंबर होना चाहिए और एक होना चाहिए, ठीक है। पहला नंबर क्या होना चाहिए? 1, और दूसरा एक खुद नंबर स्वयं होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या में जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? दो ऐसा संख्या है जो हमारा क्या है? इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर यानी कि सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सम संख्या है परंतु अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो ये 1 से कटेगा, दूसरा ये खुद से ही कटेगा, ठीक है। देखिए अब ये अभाज्य संख्या हमारा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ विषम संख्या जो हमारा था इसमें क्या था? 9 भी था, ठीक है, 9 भी था यहाँ विषम संख्या में, लेकिन इसमें 9 नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 11 होगा, 13 होगा, 15 भी कट जाएगा तो 17 होगा, डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये संख्या हमारा क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। और जो चौथा हमारा होगा, चौथा हमारा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो भाज्य संख्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखिए ये जो हमारा इवन नंबर था, इवन नंबर में 0 से स्टार्ट था, लेकिन कंपोजिट नंबर में 0 से स्टार्ट नहीं होगा। कंपोजिट जो हमारा पहला भाज्य संख्या है वो पहला भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। पहला भाज्य संख्या 4 है, दूसरा भाज्य संख्या क्या है हमारा? ठीक है 6, और उसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला भाज्य संख्या क्या है? ये 4 है, ना तो 2 है ना तो 3 है, ठीक है। तो देखिए अभी नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के कितने प्रकार थे? 4। ऑड नंबर था, इवन नंबर था, प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था, चारों हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा है को प्राइम नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वह नंबर, ठीक है, वो दो नंबर जिसके एचसीएफ केवल एक हो। ठीक है, जिसके हाईएस्ट कॉमन क्या हो, केवल एक हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले 16 और 25, 16 और 25 ये दोनों एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के एचसीएफ केवल एक ही होंगे और इनके अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के एचसीएफ क्या है, केवल एक है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, जैसे मान लीजिए 39 और 40, ये दोनों क्या है, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, इसके भी एचसीएफ क्या केवल है, एक है। ठीक है, 5 और 7 इन दोनों के भी एचसीएफ क्या केवल एक ही है। ठीक है, तो ये ऐसे संख्या जिसके एचसीएफ केवल एक होते हैं उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब अगला हमारा आता है फ्रैक्शन। ठीक है, क्या आता है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, जो संख्या p अपान क्यू के रूप में हो, जो संख्या क्या हो, p अपान क्यू के रूप में हो, उसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, जो संख्या p अपान क्यू के रूप में लिखा हो। ठीक है, और यहाँ भी यही शर्त होती है रेशनल नंबर के जैसे, कि जहां पे q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हर है, ठीक है, जो p अपान q है, p को हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है, और q को बोलते हैं हर। ठीक है, तो जो p अपान q होता है यही हमारा भिन्न होता है। ठीक है, अब भिन्न के भी कई प्रकार है, मतलब कि अगर कोई संख्या लिखा है 5/6, इसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी संख्या के बटा में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारा भिन्न संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए भिन्न के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो उचित भिन्न जिसका अंश क्या हो, छोटा होता है हर से। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो अंश छोटा होता है किससे, हर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा q बड़ा होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, उचित भिन्न होगा। जैसे कि 3/4, ठीक है, ये हमारा उचित भिन्न है। ठीक है, 2/3 ये उचित भिन्न है, 6/7 ये क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, तो उचित भिन्न हम उसे कहते हैं जिसका हर क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या होता है, वह संख्या जिस संख्या का अंश बड़ा होता है किससे, हर से, उसको कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला जो हमारा अंश है ये बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले 7/6, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुचित भिन्न कौन सी है, तो आप अगर पता रहेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इम्प्रॉपर है क्या है, अनुचित भिन्न। ठीक है, जैसे 10/9 ये क्या हो गया, हमारा अनुचित भिन्न हो गया। जिस संख्या का क्या होता है, हर बड़ा होता है उसको हम कहते हैं उचित भिन्न, और जिन संख्या का अंश बड़ा होता है उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, उसके आगे आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन यानी इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शन संख्या को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे पूर्णांक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है, उसको बना के क्या होता है मिश्रित भिन्न। जैसे यहाँ पे क्या है 5 है, 5 + 2/3 लिख दिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया जाता है मिश्रित भिन्न बनाया जाता है। उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ये बीच का प्लस लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं 5 होल 2/3, ठीक है, 5 सही 2/3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, और जोड़ने के बाद इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना देते हैं, ठीक है, सिंपल भिन्न बना देते हैं इसको, ठीक है। देखिए जो हमारा मिश्रित भिन्न है इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2 सही 1/3, ठीक है। इस भाषा में क्या लिखा जाता है मिश्रित भिन्न लिखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे चलते रहेंगे, ठीक है।